जन स्वराज पार्टी ने भी 2 पर अपनी बढ़त बना ली है। छपरा सीट से बीजेपी आगे चल रही है। इस समय की बड़ी खबर देखिए, अपडेट इस समय आप न्यूज की स्क्रीन से बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी नजर मत हटाइएगा। आरजेडी के सारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं छपरा से, ये जिम करते हुए दिखाई दे रहे थे। और देखिए 4-4 के साथ ये मुकाबला जो है अब कांटे का हो गया। 3, 2, 1 और लीजिए बिगुल बजा। अब ये बिहार का भविष्य पिटारे में से बाहर निकलना शुरू हो चुका है। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। बिहार में पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और बस जो वक्त जा रहा है वो वक्त जा रहा है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती का नतीजा आपके सामने आएगा रुझान के तौर पर, और उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। आधे घंटे के बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी और बिहार को अपनी सरकार मिलेगी, बिहार को अपना भविष्य मिलेगा। बिहार ने जिस नाम पर, जिस वादे पर, जिस दावे पर वोट किया है उस पर मोहर लगेगी कि आखिर बिहार की जनता ने परिवर्तन को चुना है या उन्होंने एक बार फिर सुशासन को मौका दिया है। सुशासन हम देखेंगे बिहार में। हालांकि सुशासन के दावे तेजस्वी यादव की तरफ से भी हैं। उन्होंने भी कहा है कि अपराध को लेकर के अगर उनकी सरकार आती है तो जीरो टॉलरेंस की नीति वो अपनाएंगे। जंगल राज के आरोप से बिहार में आरजेडी बच नहीं सकती, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा है कि हम अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। शोभना, बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं इस बार महागठबंधन की तरफ से। बिल्कुल, और देखिए चुनाव जो है वो वादों और दावों का ही वक्त होता है। अब किसके वादों और किसके दावों पर जनता भरोसा करती है ये जानने का समय है। लेकिन जल्दी से आप जी न्यूज की टीवी स्क्रीन से नजर मत हटाइएगा। पहली ब्रेकिंग आने वाली है। ये जो टैली है, जो बड़ा आंकड़ा है 243 सीटों का, ये मेरे ऊपर में जो आप एक टेबल देख रहे हैं उसमें आएगा और दाहिने और बाएं हाथ में आरजेडी और बीजेपी का आंकड़ा आएगा। नीचे अगर आप टीवी स्क्रीन पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर सीट वाइज हम आपको बताएंगे कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। तमाम वीआईपी जो नेता हैं उनकी किस्मत दांव पे लगी हुई है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया है महागठबंधन की तरफ से, लेकिन क्या नीतीश फैक्टर जो है वो तेजस्वी के लिए एक बार फिर भारी पड़ेगा या एंटी इनकम्बेंसी के चलते इस बार नीतीश कुमार को जो है वो थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। तो पोस्टल बैलेट के जरिए ये गिनती सबसे पहले शुरू होगी। लेकिन आप टीवी स्क्रीन से नजर मत हटाइए, मेरे चारों तरफ आप देखेंगे। अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर 243 सीटों का जो आंकड़ा है वो सबसे पहले यहाँ पर टैली जल्दी जल्दी बदलना शुरू हो जाएगी। आरजेडी और जेडीयू का आंकड़ा आप मेरे तरफ दोनों साइड में देखिए। यहाँ पर आरजेडी कितने सीटों पर बढ़त बना रही है वो हम आपको बताएंगे। जेडीयू कितनी सीटों पर बढ़त बना रही है, बीजेपी कितना का आंकड़ा क्या रह रहा है वो बताएगा। और नीचे की अगर आप टैली देखेंगे तो उसमें सीटों का आंकड़ा, यानी सहरसा से कौन आगे चल रहा है, पटना साहिब से कौन आगे चल रहा है, पटना की जो 14 सीटें हैं उस पर किस सीट पर कौन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, किसके मुंह में लड्डू है और किसके मुंह में आज थोड़ी सी खटास है।